Hello dear learners, I hope that you all are happy and now today in this video we will learn a new thing. Okay, so आज हमारा क्लास नंबर 5th है। देखिए इसके पहले अभी तक हमने 4 क्लास कंप्लीट किया है जहां पर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि भाई फर्स्ट क्लास में हमने जाना था वर्ब क्या होता है। सेकंड क्लास में हमने जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देन मैंने आपको पढ़ाया कि इजएमआर का यूज कैसे करते हैं। देन हमने इसके बाद की क्लासेस में क्या पढ़ा, एसएमआर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा वॉज वर्बर का यूजेस। तो ये जो हमारी 5th क्लास है आज की, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वॉज वर्ब का यूज कैसे करना है। ओके, ये WVRE, इसे आप वर ना पढ़ें, ओ सॉरी वेयर ना पढ़ें, इसे आप वर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे आप क्या पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। क्लियर। इसके पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क सेंटेंसेस दिया था, आपको याद होगा इसकी पिछली क्लास में, यानी क्लास नंबर 4 जब हमने कंप्लीट किया तब मैंने आपको कुछ HW दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। याद आया कुछ आप लोगों को? यस, मैंने आपको बताया था कि आपको इनके कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या आप सभी ने बनाया? यस, बना लिया होगा। ओके, चलिए बनाते हैं इनके आंसर। इनके आंसर कैसे होंगे आप बता सकते हो? इसके आप आंसर कैसे बना रहे हो, या इसका आंसर आप लोगों ने कैसे बनाया है, मुझे बताएं जल्दी से। इज सी योर क्लासमेट, तो आपके दो ही आंसर होंगे, आपको पता था। एक तो यस में होगा और दूसरा होगा नो में, ठीक है। यस वाला आप आंसर कैसे करते हो, अफर्मेटिव करते हो, तो क्या हो जाएगा, यस सी इज। मैंने आपको बताया था कि योर अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपके आंसर में माई बन जाता है। यस सी इज माई क्लासमेट, यस सी इज माई क्लासमेट। और नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, नो सी इज नॉट माई क्लासमेट, नो शी इज नॉट माई क्लासमेट, यस शी इज माई क्लासमेट, शी इज माई क्लासमेट एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसे आर दे विथ यू, इसका आप आंसर कैसे बनाओगे, या तो आप यस में बनाएंगे या तो फिर आप नो में बनाएंगे। यस में क्या बनाएंगे, यस दे आर विथ। अब बताइए यू का आंसर में क्या कन्वर्सन होता है, मी हो जाता है, आप सभी को याद होगा। यस दे आर विथ मी, और नहीं है तो नो दे आर नॉट विथ मी, नो दे आर नॉट विथ मी। एम आई योर इंग्लिश टीचर। आपको पता है आंसर बनाने के लिए जब कभी भी क्वेश्चन में आई आता है, जब कभी भी क्वेश्चन में आई आता है तो उसका आंसर में क्या फॉर्मेट होता है, यस, यस यू आर, और योर का क्या बन जाता है, माई, यस यू आर माई इंग्लिश टीचर, यस यू आर माई इंग्लिश टीचर। और नहीं है तो नेगेटिव जैसे सेंस आ रहा है आपके दिमाग में कि वो अपना क्लास टीचर नहीं है, नो यू आर नॉट माई इंग्लिश टीचर, नो यू आर नॉट माई इंग्लिश टीचर। समझिए एक बात को यहाँ पर, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था एम आई योर इंग्लिश टीचर, मैं खुद के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपके लिए मैं कौन हुआ, यू हुआ। यस, राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपके आई आता है तो आंसर में उसका यू हो जाता है। अगर क्वेश्चन में यू आ रहा है तो आंसर में उसका आई हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपका योर आ रहा है तो आंसर में आपका माई हो जाता है। और अगर आपके क्वेश्चन में माई आ रहा है तो आपके आंसर में योर बन जाता है। ये बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था। क्लियर? यस, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अभी हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। हमारी क्लास नंबर 5 क्या कह रहा है, अभी हम देखेंगे वॉज वर्ब का यूज। क्या देखने वाले हैं, वॉज एंड वर्ब का यूज। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस। तो वॉज वर्ब का यूज क्या होता है, जैसे हम प्रेजेंट में कर रहे थे इज एम आर का यूज कहाँ कर रहे थे हम लोग, प्रेजेंट के सेंस में। ओके, बट हियर इज पास्ट केस, तब हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज। क्या करेंगे हम लोग, वॉज वर्ब का यूज। और अगर मैं बोलूं फ्यूचर की बात आ जाए, फ्यूचर, फ्यूचर में क्या यूज किया जाता है, विल बी का यूज किया जाता है। ये तीनों बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, या प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी, फ्यूचर में विल बी। क्लियर? या
वॉज वर्क दो तीन कंडीशंस को बताता है। ये कहाँ यूज होता है? एक तो यूज होता है पास्ट। पास्ट किसका पास्ट? वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट। वर्ब ऑफ टू बी क्या बताता है? सब्जेक्ट कुछ करता था, सब्जेक्ट कुछ था। प्रेजेंट में हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कहीं था। सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था, ये सेंस देगा वॉज वर्ब। क्या देगा? वॉज वर्ब। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉज का यूज कहाँ किया जाता है और वर का यूज कहाँ किया जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? वॉज का यूज कहाँ करना है और वर का यूज हमें कहाँ करना है? तो समझिए, वॉज का यूज जो होता है हम करते हैं सिंगुलर के साथ। क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यहां पर हम यूज करते हैं वर का। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको याद होगा? ही, सी, इट या किसी एक पर्सन का नेम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको याद होगा? यू, वी, दे और दो नाम आ जाए अगर साथ में। अब मैं आपसे बोलता हूं, जो एक आई सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमने वहां पर एम का यूज किया था प्रेजेंट में, याद होगा आपको। वहां पर हमने एम का यूज किया था। हियर वी विल यूज विद आई वॉज। वाई? क्योंकि जो आई होता है ये दो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। मैं आई की बात करता हूँ सबसे पहले, आई सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आई जो होता है ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ओके, दो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से शो करते हैं समझिए। आई जो होता है प्रेजेंट, और एक होती है कंडीशन पास्ट। प्रेजेंट में ये यूज होता है प्लूरल की तरह, और पास्ट में ये यूज होता है हमारे पास में सिंगुलर की तरह। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तभी तो इसके साथ में क्या लगा? प्रेजेंट में एम लगा। और जब हमारे पास परफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो हैव आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? वॉज लग रहा है, जो क्या होता है? सिंगुलर होता है। यस, क्लियर? या तो आई के हमने दो तीन चीजें देखा कि ये प्रेजेंट में कैसे रोल प्ले करता है, प्लूरल की तरह प्ले करता है, पास्ट में ये हमारा सिंगुलर की तरह रोल प्ले करता है। पूरा माइंड यहाँ पर लगाइएगा। अगर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप क्लास लीव कर सकते हैं। अगर आप शिद्दत से पढ़ नहीं सकते हैं तो शिद्दत से चले जाइए, ठीक है ना? आपको यहाँ सिंसियरली अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप यहाँ पे समझे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग हियर। या अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड विद द क्लास, सो आप कैसे सीखोगे? या लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने देखा वॉज वर्ब का यूज कैसे करते हैं, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया बेसिक था। क्या? सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। क्लियर? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूँ? स्ट्रक्चर की नीड नहीं है, बट हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। मैंने वॉज वर्ब का भी आपको बताया कि वॉज वर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, वॉज का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं? ही, सी, इट, आई बोल देता हूँ। वर्ब का यूज आप लोग कहाँ कहाँ किया आपने? यू, वी, दे के साथ किया आपने। क्लियर? कोई नाम आ जाएगा सिंगल तो वॉज लगाएंगे, अगर डबल नेमिंग आ रहा है तो वॉल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉल लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल याद करोगे? यस। मैं कल घर में था। आपने बताया मैं कल घर में था। ओके। फिर आपने बताया यह मेरा पेन था। यह मेरा पेन था। आप मेरे दोस्त थे। आप मेरे दोस्त थे। बनाओ। मैं कल घर पर था। आई, आई के साथ मैंने अभी आपको बताया कि क्या आता है? वॉज आता है। बस दिमाग में आना चाहिए, आई वॉज इन द क्लास। होम है ना? इन द होम। इन द होम। अब बात आ रही कल की। बीते वाले कल को हम लोग बोलते हैं यस्टरडे। ओके, दो तीन बातें और ध्यान में रखो आप लोग।
कि किन किन वर्ड्स की मीनिंग क्या क्या होती है। ओके, जैसे दो तीन मीनिंग होती है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे होता है आज, बीता कल, एक होता है आपके पास में आने वाला कल, आने वाला कल, और एक वर्ड होता है आने वाला परसों, आने वाला परसों। और क्या होता है, बीता परसों, बीता परसों। इन सभी की मीनिंग क्या होती है समझिए, ये याद होना बहुत जरूरी है। आज को आप लोग क्या बोलते हो, टुडे बोलते हो। आने वाले कल को आप लोग क्या बोलते हो, टुमारो बोलते हो। बीते हुए कल को आप लोग क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, यस्टरडे। ओके, बीते परसों को क्या बोलते हो, डे बिफोर यस्टरडे। क्या बोलते हैं आप लोग, डे बिफोर यस्टरडे। आने वाले कल को क्या बोलते हैं आप लोग, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। याद हो गया। बीते परसों को क्या बोलते हो आप लोग, डे बिफोर यस्टरडे। क्या बोलते हो, डे बिफोर यस्टरडे। अब बताओ आने वाले परसों को आप लोग क्या बोलते हो, आने वाले परसों को क्या बोलते हो, डे आफ्टर टुमारो। ओके। और बीते कल को आप लोग क्या बोलते हो, यस्टरडे। क्या बोलते हो आप लोग, यस्टरडे। आने वाले कल को क्या बोलते हो, टुमारो। बीते हुए कल को क्या बोलते हो आप लोग, यस्टरडे। ले आओ। आगे बढ़ रहा है, बताया मैंने आपको वही बात। अब बनाओ, यह मेरा पेन था। यह की इंग्लिश क्या होती है, इट। इट के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। इट वॉज माई पेन, इट वॉज माई पेन। आप मेरे दोस्त थे, आप मेरे दोस्त के। आपकी इंग्लिश क्या होती है, दिमाग में आना चाहिए फटाक से, यू के साथ क्या लगता है, ढूंढो जरा, वर लगता है, यस देख लिया हमने। यू वो, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या होगी, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। यह मेरा पेन था, इट वॉज माई पेन। यह मेरा बैग था, इट वॉज माई बैग। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिसिंग नो लर्निंग। ओके, प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे। ओके, आप मेरे दोस्त थे, यू आर माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था। वह की बात किया है मैंने, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। आप पागल थे, यू वर क्रेजी, यू वर क्रेजी। बनाया, यू वर क्रेजी। और बनाओ, सेंटेंसेस और बनाना है आपको, यस प्रैक्टिस करो। राम अच्छा इंसान था, राम अच्छा इंसान था। वह मेरी सिस्टर थी। जिसको तुमने छेड़ा है ना, वह मेरी सिस्टर थी। राम एक अच्छा इंसान था, अब तुम्हारी पिटाई होगी। राम के साथ क्या लगाओगे, वॉज। राम वॉज अ गुड पर्सन, राम वॉज अ गुड पर्सन। वह मेरी सिस्टर थी, लड़की है तो सी आएगा। सी के साथ क्या लगाओगे, वॉज, ही वॉज माई सिस्टर। बना सभी से, ही वॉज माई सिस्टर। वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। अब भाई था तो क्या देगा, ही के साथ क्या लगाते, वॉज माई ब्रदर, ही वॉज माई ब्रदर। और बनाएंगे सेंटेंसेस, चलिए। यह पेन था, इट वॉज पेन, इट वॉज पेन। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई वॉज पर तो प्रेजेंट यानी अफर्मेटिव को दर्शाता है, कुछ था सब्जेक्ट, कुछ था। राम पागल नहीं था, राम पागल नहीं था। हमने क्या लगा दिया, नॉट। क्या राम पागल था, वॉज पर सामने कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलो बनाओ।
ये तीनों स्ट्रक्चर ही काम के हमारे। राम कल घर पर नहीं था, मैंने आपसे बोला। राम कल घर पर नहीं था। नहीं था, अब नेगेटिव बात आ गई, नहीं था। हम्म हमारे को सेकंड वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम है। राम वॉज के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। राम वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। राम वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। क्लियर? बनाया। ओके, आगे बढ़ो। मैं एक अच्छा डॉक्टर था। आई वॉज ए गुड डॉक्टर। आई वॉज ए गुड डॉक्टर। जितने भी इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि वर या वॉज, आपका जब सामने आएगा, ओके, देन सब्जेक्ट ऐड होगा, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारे पास में है कौन सा? इंटरगेटिव क्वेश्चन। इंटरगेटिव क्वेश्चन। ओके, ये क्या है? इंटरगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दो ही फॉर्मेट पे दिया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग होती है हिंदी के वर्ड क्या से? क्या आप कुछ थे? ओके ना। आंसर कैसा देते हैं अभी आपको याद आना चाहिए। आंसर भाई दो ही फॉर्मेट में दिया जाता है, एक तो या यस, एक तो नो। ये होगा इनके आंसर, ये है इसका क्वेश्चन। ठीक है ना। आंसर बनाइए जल्दी से आप। वर यू माई फ्रेंड? वर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त थे? यस। तो यस का आंसर कैसे दे रहे हो? सब्जेक्ट वॉज वो ऑब्जेक्ट की कंडीशन से, और नॉट वाला कैसे दे रहे हो? वॉज वर नॉट ऑब्जेक्ट से। किसी ने बताया वह मेरा पति था। ही वॉज माई हस्बैंड। ही वॉज माई हस्बैंड। ओके, ही वॉज माई हस्बैंड, वह मेरा पति था। ही वॉज माई हस्बैंड। बट कोई क्वेश्चन कर ले आपसे, क्या राधा आपकी पत्नी थी? क्या राधा आपकी पत्नी थी? किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, आप आंसर में क्या जवाब दोगे? थी तो क्या बोलोगे? यश। नहीं थी तो नो में आंसर दोगे, दो ही आंसर हो सकते हैं। यस, राधा वॉज माई वाइफ। नहीं थी तो नो। राधा वॉज नॉट माई वाइफ। राधा मेरी पत्नी नहीं थी। नो, राधा वॉज नॉट माई वाइफ, सी वॉज माई फ्रेंड। हाँ, वो मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सपोज करें, वर यू अ गुड डॉक्टर? वर यू डेंटिस्ट? वर यू डेंटिस्ट, किसने क्वेश्चन किया? फिर एक क्वेश्चन किसी ने किया, वॉज आई योर इंग्लिश टीचर? वॉज आई योर इंग्लिश टीचर? क्या मैं आपका इंग्लिश टीचर था? आपको आंसर करना होगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी स्टार्टिंग इंटरगेटिव वर्ड से होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये सारी की सारी क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके ना, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब का ही पार्ट होता है। तब हम क्या करते हैं, इनका आंसर दो फॉर्मेट में देते हैं। एक होता है यस का फॉर्मेट, एक होता है नो का फॉर्मेट। अभी मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि यस नो के आंसर कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपका, अगर सपोज करिए, अगर क्वेश्चन में आपका आई आ रहा है तो आंसर में वो यू का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यू आ रहा है, आंसर में वो आई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपके योर देखने मिल रहा है तो आपको आंसर में उसे माई करके आंसर देना होगा, और क्वेश्चन में अगर माई आता है तो आंसर में उसे हम योर कर देते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट।
जहां पे हमने देखा था कि क्वेश्चन में अगर आई आता है तो आंसर देते टाइम हम वहां पर यू का यूज करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में यहाँ पर यू आ गया है तो आंसर कैसे दोगे आप? आई में आंसर दोगे। कैसे हो जाएगा? यस आई। आई के अकॉर्डिंग अब ये वॉज वर्ड लगेगा तो आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। यस आई वॉज डेंटिस्ट। और नहीं थे आप डेंटिस्ट तो क्या बोलोगे? नो आई वॉज नॉट डेंटिस्ट। वॉज आई योर इंग्लिश टीचर तो आप क्या बोलोगे? यस। आई का आंसर कैसे देते हैं? देखो यू में देते हैं। यस यू व, और योर का क्या हो जाता है? माई हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? यू हो जाता है। यू व माई इंग्लिश टीचर। और नेगेटिव क्या थॉट आ रहा है कि नहीं मैं तो आपका इंग्लिश टीचर था ही नहीं। नो यू व नॉट माई इंग्लिश टीचर। नो यू वर नॉट माई इंग्लिश टीचर, यू वर माई फिजिक्स टीचर। आप मेरे इंग्लिश टीचर नहीं थे, आप मेरे फिजिक्स टीचर थे। ओके या ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब मैं बोलते जाऊंगा, आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। वॉज इट गुड बुक? क्या ये एक अच्छी किताब थी? यस में आंसर करिए। यस इट वॉज गुड नोटबुक। नो इट वॉज नॉट अ गुड बुक। अपनी आंखों को बंद करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर आपको याद आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। ओके या लिसन वेरी केयरफुली एंड लेट्स गिव मी आंसर। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इंटरगेटिव वाला, आपको आंसर करना है। आंसर दो ही फॉर्मेट में होगा, यस एंड नो के फॉर्मेट में। ओके चलिए बनाए। वर यू माई बेस्ट फ्रेंड? नो आई वॉज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। वॉज मोहन गुड पर्सन? No, Mohan was not a good person. Were they scientists? Yes, they were scientists. No, they were not a scientist. Was Ram at home yesterday? Yes, Ram was at home yesterday. No, Ram was not at home yesterday. Were you in class yesterday? Yes, I was in class yesterday. No, I was not in class yesterday. Was his laptop in a good condition? No, the laptop was not in a good condition. Yes, laptop was in a good condition. ओके सो आप इस टाइप से क्लास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद के सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं। ओके मैं आपको कुछ होमवर्क सेंटेंसेस दे रहा हूँ, यू हैव टू मेक बाय योरसेल्फ। ओके खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। HWA आपका। चलिए देखिए पहला सेंटेंस तो मैं आपको दे रहा हूँ। वर यू माई बेस्ट फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। वॉज शी विथ यू yesterday? Was she with you yesterday? थर्ड है were they poor before 2 year? ओह गजब कॉन्सेप्ट बना। वर दे पुअर बिफोर 2 year? सो ये तीन क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको इनके आंसर्स बनाने हैं। आप ट्राई करें कि इससे ज्यादा सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करें। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आप जब प्रैक्टिस करेंगे सो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, आप आंसर प्रॉपरली बना पाओगे। ओके सो आई होप कि आप लोग ये बना लेंगे। ओके
इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।